उनकी कंपनी द्वारा सोननगर रेलवे स्टेशन के बाहर TSS टावर सप्लाई स्टेशन, उसमें से करीब 3.5 करोड़। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में अब ट्रांसफार्मर के जो भी सब स्टेशन लग रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं। मतलब कि जो पावर सप्लाई सिस्टम के लिए रेलवे का प्रोजेक्ट होता है कि सब स्टेशन लगाए जाते हैं हर एक जगहों पर डिस्टेंस के अनुसार, ताकि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि रेलवे जो है बिजली पे चल रहे हैं तो उसका काम स्मूथली चलता रहे, उसमें भी अब जो है चोरी के मामले लगातार हो रहे हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद में सोननगर TSS में 23 अगस्त को यह घटना हुई थी, जिसमें 3.5 करोड़ के कॉपर केबल चोरी कर लिए गए थे। उसके बाद ट्रांसफार्मर के ऑयल चोरी कर लिए गए थे, यानी कि ट्रांसफार्मर के तेल बहुत महंगे होते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के जितने पार्ट्स होते हैं वो भी चोरी कर लिए गए थे। लगभग 3.5 करोड़ के तो कॉपर के वायर ही चोरी हुए थे। उस मामले में अब जो है पुलिस ने बड़ा उद्भेदन किया है। आपको बता दें कि 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये घटना में सोननगर जो TSS है, पावर सप्लाई सिस्टम जो बैठाया जाता है, जिसमें ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है रेलवे को, तो रेलवे की संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा था जब सोननगर TSS के HR ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद औरंगाबाद पुलिस और RPF के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद SP ने आदेश दिया था कि एक SIT की गठित की जाए, जिसमें औरंगाबाद पुलिस और रेलवे पुलिस फोर्स की ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इस मामले का पूरा उद्भेदन किया गया और जो है चोरी में जो 3.5 करोड़ के कॉपर के वायर थे, केबल, उनकी भी बरामदगी हुई। बोलेरो गाड़ी हो, पिकअप हो, स्कॉर्पियो हो, जिनसे कॉपर के वायर लेकर इधर से उधर करते थे, इनकी भी बरामदगी भी हुई और 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद वहां से वरीय अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। इसको बारून थाना के SHO को लिखित सूचना मिली एक ब्लू स्टार कंपनी के HR द्वारा कि उनकी कंपनी द्वारा सोननगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक TSS टावर सप्लाई स्टेशन, मतलब पावर सबग्रिड टाइप का, वहाँ निर्माणाधीन था, बन रहा था। और उसमें जो बड़े बड़े ट्रांसफ़र लगे थे उसमें से करीब 3.5 करोड़, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है ये, 3.5 करोड़ का जो कॉपर केबल था उसको काट कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। सूचना और ये घटना दोनों ही बहुत ही गंभीर थी। तत्क्षण इस मामले को पहले तो प्राथमिकी अंकित की गई, फिर SP सर औरंगाबाद द्वारा एक SIT का गठन किया गया और SIT टीम द्वारा अपने जिला सूचना इकाई, थाना और RPF सोननगर के साथ एक ज्वाइंट टीम बनाया गया। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे कांड का अनुसंधान किया गया। कांड के अनुसंधान क्रम में इस कांड का उद्भेदन हुआ और संपूर्ण गिरोह की पहचान की गई और गिरोह के 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस कांड में चोरी किए गए केबल की बरामदगी की गई। 3 वाहनों को जब्त किया गया, जिन वाहनों का उपयोग इस पूरे घटना में हुआ था उसमें एक पिकअप वैन, एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो है। और जब पूछताछ की गई अपराधियों से तो पता चला कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इनके द्वारा इस तरह का अपराध कारित किया गया है। और इस गैंग ने अपना नाम टार्जन रमेश गैंग रखा था और हम लोगों के लिए भी इतने लंबी अवधि में इतने बड़े गैंग का उद्भेदन का पहला मौका मिला, जो इस ढंग से दुस्साहस तरीके से इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिए और बिल्कुल बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उन लोगों ने इस कांड को खारिज किया था। पूरी टीम हमारी बधाई की पात्र है और पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी की जाएगी। और इस तरह से एक बड़े नेटवर्क जो रेलवे, खासकर जो रेलवे स्टेशन किनारे जो पावर ग्रिड हुआ करते थे, उनमें ये लोग चोरी करते थे। अग्रतर अनुसंधान चल रहा है। अभी संभावना है कि और भी सामान की रिकवरी और भी जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर कहाँ से पकड़ा था सर? इसमें कुछ सोननगर से, कुछ बारून के पास से लोग पकड़े गए हैं, गाड़ियाँ भी बरामद की गई हैं और उस पर जो कॉपर थे, कॉपर भी बरामद किया गया है। चूँकि कॉपर और गाड़ियों को यहाँ लाया जाना संभव नहीं था,
इसलिए उसका फुटेज भी SHO आपको उपलब्ध करा देंगे। इस सभी जिले के ही हैं सर कि बाहरी जिले? नहीं, सब बाहर के हैं और कई जिले के लोग हैं इसमें, सबकी गिरफ्तारी बिहार के हैं या बिहार से बाहर? बिहार के हैं और सबका डिटेल्स हम प्रेस रिलीज में आपको दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें। इस गैंग द्वारा कितने दिनों से कार्य किया जा रहा है सर? अब देखिए, अभी तो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि पुराना गैंग है, कुछ घटनाओं में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार भी की है, लेकिन हमें अंदेशा कि जितनी गहराई तक हम जाएंगे और भी हम इनसे निकाल पाएंगे। गाड़ी के भी हाथ है सर? अभी उस बिंदु पर भी हम संधान चल रहा है, अभी तक कोई ऐसा कंक्रीट साक्ष्य नहीं मिला। चोरी कैसे करते थे सर लोग? इनका एक मोडस था, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। जो रेलवे, खासकर जो रेलवे स्टेशन किनारे जो पावर ग्रिड हुआ करते थे, उनमें ये लोग चोरी करते थे। अग्रतर अनुसंधान चल रहा है, अभी संभावना है कि और भी सामान की रिकवरी और भी जो। तो आपने सुना कि किस तरह से इस गैंग ने हर एक जगहों पर रेलवे की संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यानी कि कॉपर के वायर को वो साफ कर देते थे और फिर उस कॉपर के वायर को कबाड़ में बेचकर जितने भी रुपए होते थे उसको आपस में बांट लेते थे। लेकिन प्रशासन ने इसको चैलेंज के तौर पर लेते हुए रेलवे पुलिस फोर्स के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इस मामले में जो है लगातार छापेमारी अभियान चलाते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और 12 क्विंटल कॉपर वायर भी वहां जो है बरामद हुआ है। एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप जो कॉपर वायर को ढोने का काम करता था, ये भी बरामद हुआ है और जो है उसमें गिरफ्तारी भी। और ये भी कहा गया है कि आगे भी छापेमारी, अन्य अभियुक्तों की भी मतलब पकड़ के लिए कार्रवाई लगातार जारी है और जिला पुलिस और रेलवे पुलिस लगातार एक्टिव है। आपको बता दें कि रेलवे के इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में जो भी पावर सिस्टम होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पावर ट्रांसमिशन होते हैं, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर के कॉपर के वायर होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इसलिए बाद में चोरी को बढ़ते हुए देखकर आपको लग रहा है कि कितने जगह कॉपर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन रेलवे जो है हायर जो है लोड का डिमांड होता है वहाँ, इसलिए कॉपर के वायर लगाए जाते हैं। लेकिन अब वहाँ भी चोरी हो रहे हैं, तो इस मामले में पुलिस भी लगातार इसको चैलेंज के तौर पर लेकर इस घटना का खुलासा कर दिया है और सभी चीज़ों को बरामद किया और अन्य अभियुक्तों के लिए छापेमारी अभियान तेज है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देखने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।